अध्याय 55 बेद अकादमी ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। आकाश के ऊपर झूठ की द्वारा उत्पन्न लहरों के कारण सुनहरी रोशनी थम नहीं पाई, बल्कि ये और भी अधिक उग्र गति से एकत्रित होने लगी। पूरी महाद्वीप की निगाहें एक बार फिर मजबूती से टिक गई, क्योंकि हर कोई अपनी सांस रोककर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रतिभाशाली लोगों की सूची 7वां स्थान निम्न रैंक। आत्मा शक्ति रैंक ऊर्जा सपोर्ट सिस्टम 2 स्पिरिट एंड सिस्टर। आत्मा 9 रत्नों से सुसज्जित चमकदार टाइलों वाला पैगोडा विश्व में नंबर 1 सहायक उपकरण आत्मा। संबद्धता बिग दीपक अकादमी। मूल्यांकन आत्मा ने अपना विकास पूरा कर लिया है, उसकी क्षमता पूरी तरह विकसित हो चुकी है, उसकी सहायता करने की क्षमता सभी समकक्षों से श्रेष्ठ है, उसके हृदय स्वभाव में परिवर्तन आ चुका है और उसकी प्रतिभा साधारण है। पुरस्कार आध्यात्मिक शक्ति में 3 रैंक की वृद्धि, सभी आध्यात्मिक अनुभूतियों की आयु में 5000 वर्ष की वृद्धि और एक ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान की गई। 9 रत्नों से जड़ा हुआ चमकदार टाइलों का पैगोडा, ये 7 रत्नों से जड़े चमकदार टाइलों की स्कूल की नन्ही राजकुमारी है। 39वां स्थान, मुझे याद है कि वो 16 साल की भी नहीं है, उसकी साधना की गति, ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक अनुभूति, एक और ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक अनुभूति, आखिर ये पुरस्कार क्या है? महाद्वीप एक बार फिर हिल उठा। निम्न रैंक की पहचान और उनकी आत्मा सर्वविदित थी, लेकिन उसका जुड़ाव और आध्यात्मिक शक्ति विशेष रूप से 9 खजाने से सजी चमकदार टाइलों वाले पैगोडा के विकास में रैंक का योगदान रहा है। साथ ही ईश्वर प्रदत्त आत्मा की अनुभूति पुरस्कार की पुनरावृत्ति ने भी जनता की समझ को प्रभावित किया। 7 ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल स्कूल। जब निक फ्रेंची ने अपनी बेटी का नाम और 9 खजाने से जुड़ा हुआ चमकदार टाइल पैगोडा शब्द देखे तो उनकी आंखें अभूतपूर्व खुशी से चमक उठी। लेकिन जब उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि रैंकिंग 7वीं है, तो उस खुशी में स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी अनछुई निराशा भी झलक गई। 7वें स्थान पर रोम रैंक, वह अभी भी शीर्ष 5 में जगह नहीं बना पाई। वह अपने आप से बुदबुदाया, उसकी आवाज में जटिलता थी। एक पिता के रूप में उन्हें अपनी बेटी की उपलब्धियों पर बेहद गर्व महसूस हुआ। संप्रदाय के प्रमुख के रूप में वो जानते थे कि इस रैंकिंग का मतलब ये था कि महाद्वीप पर अभी भी 6 युवा प्रतिभाएं मौजूद थीं जिनकी प्रतिभाएं विकसित 9 ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल पैगोडा से भी कहीं अधिक थीं। उन्हें इस बात की थोड़ी सी उम्मीद थी कि रोम रैंक शीर्ष 5 में याओ से भी ऊपर के स्थान के लिए चुनौती पेश कर सकता है। लेकिन वास्तविकता ने उन्हें बताया कि बिग दीपक अकादमी और महाद्वीप भर में छिपी हुई विलक्षण प्रतिभाएं उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह थीं। स्वॉर्ड बॉल चेन के गंभीर चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान झलक रही थी। फैंटेसी, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है कि रोम रैंक को ऐसा अवसर मिल सका। 9 रत्नों से सुसज्जित चमकदार टाइलों का पैगोडा, हमारी 7 रत्नों से सुसज्जित चमकदार टाइलों के विद्यालय का जिस चमत्कार का निरंतर पीढ़ियों से इंतजार था, वह पहली बार रोम रैंक द्वारा साकार किया गया है। ये किसी भी पदक्रम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बोन डॉल गुरुओं भी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, रैंक से क्या फर्क पड़ता है? हमारी रोम रैंक के पास अब 9 ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल पैगोडा है और उसका भविष्य असीमित है। ये बिग दीपक अकादमी सचमुच हमारी रोम रैंक के लिए एक सौभाग्यशाली भूमि है। ये सुनकर निक फ्रेंची ने गहरी सांस ली। अपने मन में थोड़ी सी निराशा को दबाते हुए उन्होंने एक बार फिर अपनी सौम्य मुस्कान प्रकट की। दोनों चाचा सही बोल रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा ही जिद कर रहा था। रोम रैंक सुरक्षित है और उसकी आत्मा का विकास हुआ है, यही सबसे बड़ी खुशी है। इस बिग दीपक अकादमी ने मेरे 7 ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल स्कूल के प्रति वास्तव में दयालुता दिखाई है। उसने अपने मन में पहले ही तय कर लिया था कि उसे बिग दीपक अकादमी के साथ इस रिश्ते को बनाए रखना चाहिए या और गहरा करना चाहिए। बिग दीपक अकादमी के अंदर निम्न रोम रैंक सुनहरे प्रकाश स्तंभ में नहा गई, उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत उसकी बाधा को पार कर लिया और वह 52वें रैंक पर पहुंच गई। उसके मूल 4 आध्यात्मिक छल्ले तेजी से चमकने लगे, उनकी आयु 5000 वर्ष बढ़ गई और उसका सहायक प्रकाश अधिक ठोस और शुद्ध हो गया। हालांकि सबसे आकर्षक चीज वो सुनहरा गोला था, ईश्वर द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अनुभूति जो उसके सामने तैर रही थी और एक कोमल लेकिन पवित्र कंपन बिखेर रही थी। उसने गहरी सांस ली, अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत किया, पालथी मारकर बैठ गई, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर में केंद्रित किया और ईश्वर द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक घेरे का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। सुनहरी रोशनी आपस में मिल गई और ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह तुरंत उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित हो गया। झूठ झूठी द्वारा अवशोषित दबंग और तीक्ष्ण ऊर्जा के विपरीत, जो अत्यधिक गति और आक्रमण को बढ़ावा देने की मांग करती थी। निम्न रोम रैंक के शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा अधिक कोमल और रासी थी। इसमें पोषण और उदात्तीकरण के गुण समाहित थे। इसका मुख्य कार्य मेरे दिनों को चौड़ा करना, आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करना और उसकी आत्मा का मार्गदर्शन करना था। उच्च स्तर पर छलांग लगाने की दिशा में उत्पत्ति। हालांकि दिव्य खजाने के द्वारा उसके शरीर को भी मजबूत बनाया गया था, जिससे वह सामान्य सहायक प्रणालियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई। हालांकि दिव्य खजाने के द्वारा उसके शरीर को भी मजबूत बनाया गया था, जिससे वह सामान्य सहायक प्रणालियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थी। आत्मा गुरु। लेकिन अंततः वह झूठ झूठी की शारीरिक गठन की बराबरी नहीं कर सकी, जिसे बचपन से ही निखारा गया था और जिसमें एक उच्च स्तरीय पशु आत्मा मौजूद थी। ईश्वर द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक वलय की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। इसका उद्देश्य उसके वर्तमान शरीर और आत्मा की क्षमता के लिए सबसे उपयुक्त संतुलन बिंदु खोजना था। आत्मा की अनुभूति का रंग अपनी प्रारंभिक पारदर्शिता से तेजी से बदलकर पीला और बैंगनी हो गया। अंततः ये धीरे धीरे गहरे काले रंग में स्थिर हो गया। काला रंग धीरे धीरे गहरा होता गया, जो आत्मा की अनुभूति की आयु में वृद्धि को दर्शाता था। 1000 वर्ष, 3000 वर्ष, 5000 वर्ष, 8000 वर्ष। अंततः जब आत्मा की अनुभूति की आयु लगभग 12000 वर्ष तक पहुंच गई, तो निम्न रोम की सुंदर माथे पर पसीने की बारीक बूंदें आ गई और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। स्पष्टतः वह अपनी सहनशीलता की सीमा तक पहुंच चुकी थी। चमकीली सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और एक घोर काली 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक अनुभूति, जो एक विशाल लेकिन कोमल सहायक आभा लिए हुई थी, निम्न रोम रैंक के पैरों के नीचे स्थिर रूप से तैरने लगी। यह उसकी मूल 4 आत्मा की अनुभूतियों के साथ साथ चमक रहा था। एक आध्यात्मिक राजा की आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव 9 रत्नों से सजे चमकदार टाइल वाले पैगोडा की शानदार चमक के साथ बाहर की ओर फैल गया। हालांकि यह झूठ झूठी की तरह आक्रामक नहीं था, फिर भी इसमें गहराई और भव्यता का एक आश्वस्त करने वाला एहसास था। मैं आखिरकार एक आत्मा राजा बन गया। निम्न रोम रैंक ने धीरे धीरे अपनी खूबसूरत आंखें खोली। अपने शरीर के भीतर उमड़ती आध्यात्मिक शक्ति और 5वीं आध्यात्मिक अनुभूति द्वारा लाई गई बिल्कुल नई सहायक क्षमता को महसूस करते हुए उसका चेहरा उत्साह और संतुष्टि से लाल हो गया था। वह जानती थी कि उसकी आत्मा की अनुभूति की उम्र झूठ झूठी की तुलना में कहीं कम थी, लेकिन वह निराश नहीं हुई, क्योंकि वह समझती थी कि समर्थन प्रणाली के लिए स्पिरिट मास्टर्स के लिए स्पिरिट ड्रिंक की उनकी आत्मा के साथ अनुकूलता और उनकी समर्थन क्षमताओं में सुधार की डिग्री मात्र उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। 12000 साल पुरानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक अनुभूति निश्चित रूप से उसे वर्तमान में संभव सबसे उपयुक्त और सबसे शक्तिशाली 5वीं आध्यात्मिक क्षमता प्रदान करती है। बधाई हो रोम रैंक। ये लिंगलिन ने विनम्रतापूर्वक बधाई दी। एक साथी सपोर्ट सिस्टम यूजर होने के नाते वह इस समय निम्न रोम रैंक की खुशी को बेहतर ढंग से समझ सकती थी। दुबुयान ने भी मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाया, अद्भुत रोम रैंक। इतनी कम उम्र में एक आत्मा राजा, अगर तुम किसी को बताओगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। हालांकि झूठ झूठी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने निम्न रोम रैंक को सहमति भरी नजरों से देखा। निम्न रोम रैंक खड़ी हुई, सभी को विशेष रूप से ली बाई की ओर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और स्पष्ट मधुर स्वर में बोली, आप सभी का धन्यवाद और गुरुजी का भी धन्यवाद। मैं और भी अधिक मेहनत करूंगी और इस अवसर और अकादमी के मार्गदर्शन को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। उसे पता था कि बिग दीपक अकादमी में शामिल होना उसके जीवन का सबसे सही फैसला था। इससे पहले कि निम्न रोम रैंक द्वारा दी गई जानकारी से हर कोई पूरी तरह उबर पाता। आकाश का आवरण एक बार फिर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और छठे स्थान का दावेदार रूप से प्रकट हुआ। प्रतिभाशाली लोगों की सूची, छठा स्थान दुबुयान। आत्मा शक्ति रैंक 52वां रैंक नियंत्रण प्रणाली बैटल स्पिरिट किंग स्पिरिट जेड फॉस्फोर सर्कुलर परिवर्तित, जिसमें बर्फ, आग और जहर के 3 चरण गुण समाहित हैं। संबद्धता बिग दीपक अकादमी। मूल्यांकन आत्मा ने एक लाभकारी अंतिम रूपांतरण से गुजरा है, जो कई विनाशकारी ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है। इसकी शक्ति अतुलनीय है और इसकी क्षमता अपार है। पुरस्कार आत्मा की शक्ति 2 रैंक बढ़ जाती है, सभी आत्मा बलों की आयु 5000 वर्ष बढ़ जाती है और एक 50,000 वर्ष पुरानी घर की आत्मा अस्थि प्रदान की जाती है, जिससे उसकी आत्मा से जुड़े बर्फ, अग्नि और विष्णु की शक्ति बढ़ जाती है। अध्याय 56 तानसेन ने फिर से रैंकिंग हासिल की। दुबुयान, क्या वह विष्णु की पोती है? 52वां रैंक आत्माओं का राजा, ये कैसा मजाक है? 50,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी, यह आत्मा के गुणों को भी बढ़ा सकती है। ये पुरस्कार अगर निम्न रोम रैंक की रैंकिंग अभी भी कुछ लोगों की उम्मीदों के अनुरूप थी, तो दुबुयान की रैंकिंग और उससे जुड़ी जानकारी ने पूरे दर्शकों को पूरी तरह से उत्साहित कर दिया। कितना युवा आत्मा राजा, यह एक भयावह घटना थी जो डोलियो महाद्वीप के लिखित इतिहास में पहले कभी दर्ज नहीं हुई थी। इसके अलावा उसका जेड फॉस्फोर सर्प आत्मा में ऐसे 3 गुण आ गए थे जिन्हें स्वर विरोधी कहा जा सकता है। दुबुबु ने अपनी पोती का नाम, पद, आत्मा का परिचय और आकाश के ऊपर मिलने वाले उदार पुरस्कारों को देखा। पहले तो वह चंबित रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, यान यान मेरी प्यारी पोती। आत्मा के राजा 50,000 वर्ष पुरानी आत्मा की थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उनकी दाढ़ी उत्साह से कांप उठी और उन्हें बेहद संतुष्टि महसूस हुई। उनका दिल रत्नीय गर्व और राहत से भर गया। यान यान को बिग दीपक अकादमी भेजने का मेरा निर्णय वास्तव में मेरे जीवन का सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय था। अगर ऐसा न होता तो यान यान आज जो कुछ भी हासिल कर चुकी है वह कैसे कर पाती? सीनियर लू शेयाओ, बिग दीपक अकादमी में दुबुबु, इस दयालुता को हमेशा याद रखूंगा। वो कल्पना कर सकता था अपनी उपरिवर्तित आत्मा और आत्मा राजा की शक्ति के साथ साथ आत्मा की हड्डी और गुण संवर्धन के कारण दुबुयान की वर्तमान शक्ति इतनी अधिक है। उसकी ताकत शायद पहले से ही कई अनुभवी स्पिरिट किंग से कहीं अधिक थी और वो कुछ स्पिरिट सम्राटों का मुकाबला भी कर सकती थी। भला इसे वो कितना प्रसन्न होगा। 7 ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल स्कूल।
निंग फैंगजी स्वॉर्ड और बोंडोल ने दुगुयांग की जानकारी देखी और एक बार फिर लंबी चुप्पी में डूब गए। काफी देर बाद बोंडोल ने आखिरकार कर्कश स्वर में कहा, 52वें रैंक, क्या ये विद्युत अकादमी सचमुच भूतों और देवताओं का स्थान है? ये साधना गति तो तर्क से परे है। स्वॉर्ड ने धीरे से एक धुंधली सांस छोड़ी, उसकी आंखें बेहद गंभीर थी। ये सिर्फ रैंक नहीं है, उसकी आत्मा, बस आग और जहर के तीन परम गुण Z में समाहित हैं। इसकी शक्ति शायद साधारण शीर्ष स्तरीय आत्माओं की क्षमता से कहीं अधिक है। निंग फैंगजी ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, अब मुझे समझ में आ गया कि रोमरांग को सातवां स्थान ही क्यों मिल पाया। इन राक्षसों के युग में रहना एक आशीर्वाद भी है और साथ ही बहुत बड़ा दबाव भी। मेरा सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल वास्तव में अपनी हीनता पर शर्मिंदा है। रैंकिंग को लेकर मुझे जो थोड़ी निराशा हुई थी, वह विद्युत अकादमी की अथाह ताकत को देखकर पूरी तरह से सदमे में बदल गई थी। पूरे महाद्वीप में दुगुयांग की आश्चर्यजनक रैंकिंग और जानकारी से सभी स्पिरिट मास्टर्स स्तब्ध रह गए। मैं ईर्ष्या से रो रहा हूँ। विद्युत अकादमी वास्तव में कैसे काम करती है? अपने छात्रों को प्रशिक्षित करना, यह प्रतिभाओं को पैदा करने की बात नहीं रही, ये तो राक्षस पैदा करने की बात हो गई है। स्पिरिट हॉल की स्वर्णिम पीढ़ी की तुलना में 20 वर्ष की आयु का एक स्पिरिट किंग कुछ खास नहीं लगता। विद्युत अकादमी में शामिल हो जाओ, मुझे विद्युत अकादमी में शामिल होने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। असंख्य युवा स्पिरिट मास्टर्स ने अपने भीतर एक तीव्र इच्छा का अनुभव किया। स्पिरिट हॉल सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के सामने स्वर्णिम पीढ़ी के तीनों सदस्य शी हुई नाओयान दुगुयांग के चकाचौंध भरे रैंक पावन को देख रहे थे। उनके चेहरे मात्र रूप से कहीं अधिक भयावह लग रहे थे। यह एक प्रकार की निराशाजनक पीलापन था। आंकड़ों की स्पष्ट तुलना ने उनकी लंबे समय से चले आ रहे गौरव को चकनाचूर कर दिया। कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से पहले ही स्पिरिट किंग बन चुका था, जबकि वह व्यक्ति 20 वर्ष की आयु में ही इस पद तक पहुंचा। उनके बीच की दूरी एक खाई की तरह थी। बीबी डोंग अपने सिंहासन पर सीधी बैठी थी, बाहरी तौर पर शांत दिख रही थी, लेकिन उसके वस्त्रों के नीचे उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ रहे थे। दुगुयांग का प्रकट होना एक जोरदार थप्पड़ की तरह था, जिसने स्पिरिट हॉल के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया और साथ ही सर्वोच्च धर्माध्यक्ष यानी उनके चेहरे पर भी प्रहार किया। उन्होंने जिस स्वर्णिम पीढ़ी का बड़े परिश्रम से पालन पोषण किया था, विद्युत अकादमी द्वारा प्रशिक्षित प्रतिभाशाली लोगों के सामने वे इतने साधारण लग रहे थे। विद्युत अकादमी, ली बाई, तुम आखिर हो कौन? दुगुयांग के छठे स्थान पर घोषित होने से पूरे महाद्वीप का माहौल एक नए चरम पर पहुंच गया। इस क्षण विद्युत अकादमी की प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई, अनगिनत निगाहें विस्मय और लालसा से भरी हुई थी। और आकाश की सुनहरी रोशनी लगातार बढ़ती और एकत्रित होती रही। इससे भी अधिक प्रतिभाशाली और आकर्षक शीर्ष 5 नामों का खुलासा होने वाला था। सभी की निगाहें उस रोशन स्क्रीन पर टिकी थी, जिस पर 5वें स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी का नाम सामने आने वाला था। अंततः अत्यंत चमकीला प्रकाश धीरे-धीरे कम होता गया और आश्चर्यजनक शब्दों में सिमट गया। जीनियस लिस्ट 5वां स्थान, तानसान। आध्यात्मिक शक्ति रैंक 41वीं रैंक, नियंत्रण प्रणाली, बैटल स्पिरिट एंड सिस्टर स्पिरिट, स्काई हैमर, ब्लू सिल्वर एम्परर, जुड़वां आत्माएं, संबद्धता, श्री अकादमी। मूल्यांकन, दो शीर्ष स्तरीय आत्माओं से युक्त, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, असाधारण भाग्य वाला, विकट परिस्थितियों में परिवर्तनकारी, नियंत्रण और क्षमता दोनों ही अपनी पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ हैं। पुरस्कार, आध्यात्मिक शक्ति में 2 रैंक की वृद्धि, सभी आध्यात्मिक रंगों के वर्षों में 6000 वर्षों की वृद्धि, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का एक अवसर, उत्पत्ति विकास को पुरस्कृत किया गया। बस पूरे महाद्वीप में एक अदृश्य ध्वनि तरंग विस्फोट की तरह प्रतीत हुई, फिर तुरंत ही चरम में तब्दील हो गई। तानसान, ये वही तानसान है। जुड़वां आत्माएं, वास्तव में ये 10,000 में से एक जुड़वां आत्माएं हैं। फियर स्काई हैमर, दुनिया का नंबर 1 स्पिरिट, और ब्लू सिल्वर एम्परर, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। असंख्य लोग हौंकने लगे, उन्हें अपने सिर की त्वचा में झुंझुनी महसूस हुई। जुड़वां आत्माओं की दुर्लभता और शक्ति किसी भी शक्ति को पागल करने के लिए काफी थी। इसके अलावा उसके पास फियर स्काई हैमर की पौराणिक आत्मा के साथ-साथ एक अनसुना ब्लू सिल्वर सम्राट भी था, जिसे स्काई कैनोपी ने फियर स्काई हैमर के बराबर उच्च स्तरीय माना था। श्री अकादमी का आवाज। जैसे ही तानसान का नाम सामने आया, दाइबाई, ऑस्कर, मां हुंगजुन और अन्य लोग पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर जोरदार जयकारे लगाने लगे। लिटिल सैन, तुम हो 5वां स्थान। मां हुंगजुन खुशी से उछल कूद करने लगा। जुड़वां आत्माएं, ऑस्कर चीख उठा। हालांकि तानसान वहां मौजूद नहीं थी, फिर भी वे तानसान के लिए खुश थे। यहां तक कि ग्रैंडमास्टर लियू शियाओगा के सब चेहरे पर अपार राहत और उत्साह के भाव दिखाई दिए, उसका शरीर पूरा कांप रहा था। 2 आत्माएं, उनके सिद्धांत में ये सबसे परिपूर्ण अस्तित्व है। केवल यही उनकी सैद्धांतिक शोध की पूरी तरह से पुष्टि कर सकता था और उसे पार भी कर सकता था। सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल। निंग फैंगजी अचानक उठ खड़ा हुआ, उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। जुड़वां आत्माएं, फियर स्काई हैमर, ये बच्चा वास्तव में फियर स्काई संप्रदाय का शिष्य है। उसे तुरंत कई बातें याद आ गईं। इससे पहले स्काई कैनोपी ने केवल तानसान के ब्लू सिल्वर सम्राट को ही प्रदर्शित किया था। स्पिरिट को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके पास फियर स्काई हैमर भी होगा। आत्मा, 2 आत्माएं। स्वॉर्ड डॉन चेंशन की आंखें तलवारों की तरह तेज थी, मानो वे शून्य लोक को भेद कर तानसान को देख सकती हूं। फियर स्काई हैमर, ब्लू सिल्वर सम्राट, जुड़वां आत्माएं, अद्वितीय रूप से धन्य। इस बच्चे का भविष्य असीमित है। दुर्भाग्यवश स्पिरिट हॉल निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। बोन डॉल गुरुओं ने भी अपना चंचल स्वभाव त्याग दिया और गंभीरता से कहा, फैंगजी, ऐसा लगता है कि महाद्वीप का संतुलन सचमुच बदलने वाला है। अगर इस बच्चे की वजह से फियर स्काई सेट का पुनः उदय होता है। निंग फैंगजी धीरे-धीरे बैठ गया, उसकी आंखों में अविश्वसनीय जटिलता थी। श्री अकादमी, जनजातपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति के साथ पहली बार खाद्य प्रणाली, फिर दोहरी आत्माओं के साथ फियर स्काई हैमर। इस छोटी अकादमी ने उसे बहुत सारे आश्चर्य दिए थे। अध्याय 57, कियान रेनिक्स का नाम सूची में शामिल। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन कियान। यू युवांशिन रैंकिंग सूची को घूर रहा था, उसकी आंखें झपक रही थी। फियर स्काई संप्रदाय को स्पिरिट हॉल द्वारा एकांतवास में जाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उनका शिष्य जुड़वां आत्माओं के साथ प्रकट हुआ है और 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे उसकी मनोदशा काफी जटिल हो गई है। तान हाउ, तुमने एक अच्छा बेटा पाला है। डॉट डॉट डॉट, स्पिरिट हॉल सुप्रीम पोंटिफ पैलेस। बूम। बीबी डोन से एक अत्यंत भयावह जानलेवा इरादा फूट पड़ा, जो लगभग ठोस प्रतीत हुआ और पल भर में पूरे सुप्रीम पोंटिफ पैलेस को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई। वह अचानक सिंहासन से उठ खड़ी हुई, उसकी निहत्थी आंखों में व्याप्त शीतलता की जगह प्रचंड क्रोध और लगभग ठोस हो चुकी हत्या की मंशा ने ले ली थी। तानसान, तान हाउ के पुत्र, जुड़वां आत्माएं। उसने ये शब्द लगभग दांत पीसते हुए एक-एक अक्षर करके बोले। अगर इस बच्चे को खत्म नहीं किया गया तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा बन जाएगा। नहीं, वो तो पहले से ही एक बड़ी विपत्ति है। बेबी डोन की निगाहें तुरंत क्राइसेंथेमम डॉलू और गोस्ट डॉल की ओर घूम गईं। उसकी आवाज बर्फीली और रूह कंपा देने वाली थी, जिसमें एक अटूट संकल्प छलक रहा था। उसे ढूंढो, कोई कसर मत छोड़ो और उसकी पूरी तरह परिपक्व होने से पहले ही उसे पूरी तरह से खत्म कर दो। जी हां, परम पावन धर्माध्यक्ष। युई गुआन और डुई ने जानलेवा इरादे को महसूस किया, जिससे उनका दम घुटने लगा। उनके दिल कांप उठे और उन्होंने तुरंत आदेश स्वीकार करते हुए सिर झुकाया। उनकी आकृतियां पल भर में धुंधली होकर हौं से गायब हो गईं। स्वर्णिम पीढ़ी के तीनों सदस्यों ने अपने शिक्षक की अभूतपूर्व धैर्यहीनता और हत्या के इरादे को महसूस किया, जिसने उनके दिलों में भारी हलचल पैदा कर दी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि तानसान न केवल असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, बल्कि उसकी पीछे छिपी शिकायतें महाद्वीप में उथल-पुथल पैदा करने के लिए काफी थी। फियर स्काई सेट, हिडन लैंड्स। पहाड़ों की गहराई में भारी आभा वाले कई लोगों ने आकाश की ओर देखा और उन्हें फियर स्काई हैमर और टैनसान नाम दिखाई दिया। वे सभी बुरी तरह कांप रहे थे, उनकी आंखों में विश्वास, उत्साह और जटिलता के भाव झलक रहे थे। धिक्कार है उस पापी के बेटे पर। जुड़वां आत्माएं, डॉट डॉट डॉट, स्टार टू ग्रेट फॉर एस कोरेलिया। शाओ, जिसने अभी आध्यात्मिक शक्ति के एक स्तर को पार किया था, ने आकाश की छत पर तानसान का नाम और रैंकिंग देखी और उसकी सुंदर चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरी चिंता छिपी थी। तीसरा भाई जितना अधिक आकर्षक होता है, उसे उतना ही अधिक खतरा होता है। उसे और भी तेजी से मजबूत होना होगा। आकाश के ऊपर 5वें स्थान की चौंकाने वाली घोषणा के बावजूद सुनहरी रोशनी रुकी नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह और भी तीव्र हो उठी हो, मानो शीर्ष स्टार के खुलासे का संकेत दे रही हो। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। फियर स्काई हैमर और ब्लू सिल्वर एम्परर नामक 2 शक्तियों का स्वामी होने के बावजूद वह केवल 5वें स्थान पर था। शीर्ष स्टार अस्तित्व किस प्रकार के राक्षस होंगे? महाद्वीप पर रहने वाले सभी जीव इस सवाल के जवाब के सामने आने का इंतजार कर रहे थे। जीनियस लिस्ट, चौथा स्थान, ये लिंगिंग। आध्यात्मिक शक्ति स्तर 41 समर्थन प्रणाली उपकरण आत्मा पूर्वज। आत्मा 9 हॉट बेगोनिया प्रतिबंध हटा दिया गया। संबद्धता, बिग दीपक अकादमी। मूल्यांकन, भाग्य के बंधनों को तोड़कर आत्मा का सार उदात्त हो गया है। उसकी व्यापक सामूहिक उपचार क्षमता इतिहास में अद्वितीय है और उसने विभिन्न विश्वसनीय सहायक आध्यात्मिक क्षमताओं को जागृत किया है। उसकी क्षमता सीमित है और उसका आध्यात्मिक स्तर दिव्य श्रेणी तक पहुंच गया है। पुरस्कार, आध्यात्मिक शक्ति 4 स्तरों तक बढ़ जाती है। सभी आध्यात्मिक अनुभूतियों की आयु 7000 वर्ष बढ़ जाती है। एक देवता प्रदत्त आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान की जाती है और जनजात क्षेत्र 9 हृदय देवता क्षेत्र प्रदान किया जाता है। ये लिंगिंग, ये तो 9 हॉट बेगोनिया है। स्पिरिट मास्टर, इसका क्या मतलब है? अभिशाप हटने के बाद 9 हॉट बेगोनिया के पास इस प्रकार की शक्ति आ जाती है। आत्मा का स्तर, दिव्य पद, एक सहायक आत्मा दिव्य पद तक पहुंच रही है। स्तर 41, ये स्तर बहुत ऊंचा नहीं है। वह चौथे स्थान पर कैसे आ सकती है? जुड़वां आत्माओं से भी ऊपर। महाद्वीप में एक बार फिर हंगामा मच गया, लेकिन इस बार यह ज्यादातर ब्रह्म और अत्यधिक हैरानी का माहौल था। ये लिंगिंग की आध्यात्मिक शक्ति का स्तर शीर्ष 10 में लगभग सबसे कम था। हालांकि 9 हॉट बेगोनिया दुर्लभ है, लेकिन प्रतिबंध हटने के बाद इसका क्या प्रभाव होगा, ये पूरी तरह से अज्ञात है। वह चौथे स्थान पर इतनी ऊंची रैंक कैसे हासिल कर सकी? क्या वह अपनी जुड़वां आत्माओं के साथ तानसान को भी पीछे छोड़ सकता है? डॉट डॉट डॉट, बिग दीपक अकादमी के अंदर
ये लिंगी अपने साथियों के बीच चुपचाप खड़ी थी। चौथे स्थान पर आने के बावजूद उसकी शांत निर्मल आंखों में उत्साह की हल्की सी झलक दिखाई दी। प्रकाश के एक सुनहरे स्तंभ ने उसे घेर लिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पल भर में 45वें स्तर तक पहुंच गई और उसकी आध्यात्मिक अनुभूति की आयु में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। इसके तुरंत बाद ईश्वर द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक वलय जो पवित्र और कोमल तरंगों का विकिरण कर रहा था, धीरे-धीरे उसके शरीर में समाहित हो गया। एक बार जब वह अपनी बाधा को पार कर लेगी, तो ये स्वतः ही अवशोषित हो जाएगा। बधाई हो, लिंगिंग। निंगरोंगरांग ने ईमानदारी से कहा। एक सहयोगी समर्थन प्रणाली के रूप में स्पिरिट मास्टर होने के नाते वही लिंगिंग से निकलने वाली यथार्थ समर्थन शक्ति को बेहतर ढंग से महसूस कर सकती थी। झू झूविंग और डुगुयान ने भी बधाई भरी निगाहें डाली। वे सभी जानते थे कि इस नए अकादमिक साथी की आत्मा के भयावह पहलू को उसकी सही रूप से कभी नहीं मापा जा सकता था। प्रतिबंध हटा लिया गया नाइन हॉट बेगोनिया का रणनीतिक महत्व कई आक्रमण प्रणालियों से भी कहीं अधिक था। स्पिरिट एस 7 ट्रेजर स्टाइल स्कूल। निंग फैंगजी ने दिव्य रैंक लिखे 4 अक्षरों को देखा। आत्मा बहुत देर तक चुप रही। महावीर के नंबर एक सहायक उपकरण आत्मा के संप्रदाय प्रमुख के रूप में वह दिव्य पद शब्दों के महत्व को किसी और से बेहतर समझते थे। इसका मतलब यह था कि ये लिंग के नाइन हॉट बेगोनिया ने गुणवत्ता के मामले में उनके नाइन ट्रेजर स्टाइल पैगोडा को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। प्रतिबंध हटा लिया गया। भाग्य के बंधन तोड़ दिए गए। इस आकाश आवरण की उत्पत्ति क्या है? क्या ये वास्तव में युगों से चले आ रहे इस प्राचीन आत्मा के अभिशाप को भी तोड़ सकता है? उसकी आवाज सूखी और अविश्वास से भरी हुई थी। इस समय निंगरोंगरांग की रैंकिंग के कारण उसके भीतर बची हुई प्रतिस्पर्धा की भावना का अंतिम अंश भी पूरी तरह से गायब हो गया। एक सच्चे दिव्य श्रेणी की सहायक आत्मा के सामने 9 रत्नों से जड़ा हुआ चमकदार टाइप पैगोडा भी सिर झुका लेता है। स्वॉर्ड डॉल और बोन डॉल ने एक दूसरे की आंखों में गंभीरता देखकर एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने महसूस किया कि महावीर की सहायता प्रणाली की संरचना संभवतः ये लिंगिंग द्वारा ही पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। स्पिरिट हॉल सुप्रीम पॉन्टिफ पैलेस। बीबी डोन ने ये लिंगिंग की रैंकिंग और मूल्यांकन को देखा। उसके शिष्य फिर से सिकुड़ रहे थे। दिव्य पद आत्मा, एक और दिव्य पद स्पिरिट और यह भी दिव्य अकेडमी से भी है। यह अकादमी सिर्फ प्रतिभाओं को ही नहीं पाल रही है, ये तो मानो देवताओं की नींव का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही है। उसके मन में हत्या करने की इच्छा और संकट की भावना अत्यधिक तीव्र हो गई थी। तानसेन को मार गिराना होगा और दिव्य अकादमी को किसी भी कीमत पर अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये लिंगिंग के दिव्य पद से उत्पन्न समय से भी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि आत्मा आकाश की छतरी पर सुनहरी रोशनी और भी अधिक चकाचौंध भरी हो गई, मानो किसी पवित्र संगीत की धुन के साथ हो। ये जानकारी तीसरे स्थान के लिए ही संक्षेपित हो गई। प्रतिभाशाली लोगों की सूची। तीसरा स्थान कियान रेनेक्सियो। आत्मा शक्ति स्तर सर आक्रमण प्रणाली युद्ध आत्मा सम्राट। आत्मा सेराफिम दिव्य पद आत्मा संबद्धता स्पिरिट हॉल। मूल्यांकन जनजातपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति 20वें स्तर पर आकाश और प्रकाश की परम शक्ति से युक्त अद्वितीय प्रतिभा अभिमानी स्वभाव और देवताओं के मिशन को धारण करता है। पुरस्कार आध्यात्मिक शक्ति 3 स्तर बढ़ गई। सभी आध्यात्मिक अनुभूतियों की आयु 8000 वर्ष बढ़ गई। 81000 वर्ष पुरानी सेराफिम स्पिरिट बोन प्रदान की गई और जनजात डोमेन शक्ति दोगुनी हो गई। स्तर 61 आत्मा सम्राट। प्रतिभाशाली लोगों की सूची में पहला स्पिरिट सम्राट। हे भगवान, सेराफिम पौराणिक दिव्य पद आत्मा मिशन ऑफ द गॉड्स। यह क्या है? ये तो असाधारण लगता है। स्पिरिट हॉल में वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा छिपी हुई थी। पूरा महाद्वीप बदल रहा था। इतनी कम उम्र में ही स्पिरिट सम्राट। ये कितनी अभूतपूर्व उपलब्धि थी। स्पिरिट हॉल सुप्रीम पॉन्टिफ पैलेस। जब उसने कियान रेनेक्सियो नाम देखा तो बेबी डोन का शरीर जो हत्या के इरादे और शीतलता से भरा हुआ था, लगभग अगोचर रूप से कांप उठा। उसकी गहरी फीनिक्स जैसी आंखों से पल भर में एक जटिल और रहस्यमय प्रकाश चमक उठा। गहरी नफरत थी, डर की एक झलक थी और एक ठंडी सी दूरी थी। फिर भी सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोने में एक मां की घबराहट की झलक दिखाई दे रही थी जिसे वह खुद स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपनी सभी भावनाओं पर काबू पा लिया, जिससे सर्वोच्च धर्माध्यक्ष की उच्च और महान गरिमा बहाल हो गई। राजदन को पकड़े हुए उंगलियों के जोड़े पीले पड़ने लगे। रैंक 61 और तीसरा स्थान देखकर उसे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी झुंझलाहट महसूस हुई। यहाँ तक कि जोए भी तीसरे स्थान से ही संतोष कर बैठी। पूजा कक्ष। जैसे ही कियान दाओली ने अपनी पोती का नाम देखा, राहत और डर की मुस्कान आखिरकार उनके चेहरे पर दिखाई दी, जो हमेशा प्राचीन कोई की तरह स्थिर रहता था। लेकिन जब उन्होंने रैंकिंग तीसरा देखी, तो उनकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं, मानो कोई ताला लगा हुआ हो। तीसरा, ये तीसरा कैसे हो सकता है? उसका हृदय असमंजस और थोड़ी गंभीरता से भरा हुआ था। जुए में जनजात क्षमता है 20वें रैंक की पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति, 6 पंखों वाले देवदूत की मार्शल आत्मा, एक आत्मा सम्राट और देवदूत देवता की चुनी हुई उत्तराधिकारी। इस दुनिया में क्या वास्तव में दो और ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी प्रतिभा उससे कहीं अधिक हो? उसकी निगाहें मानो हॉल की छत को घेर रही थी और आकाश की छतरी पर टकटकी लगाई हुई थी। शीर्ष दो, आखिर वे कौन हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में देवदूत ईश्वर के अलावा दैव्यता के अन्य उत्तराधिकारी भी प्रकट हुए हों? इसमें दलों के केंद्र में अभूतपूर्व तात्कालिकता और संकट की भावना व्याप्त थी। हेमन दो साम्राज्य एक जंगल। जू के के वेश में कियान रेनेक्सियो ने विशाल सुनहरी रोशनी को अपने शरीर में समाहित होते हुए महसूस किया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति 64वें रैंक तक पहुंच गई। उसकी स्पिरिट रैंक की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार हुआ, खासकर उसकी सहज क्षमता में। यह क्षेत्र देवदूत ईश्वर की स्थिति से उसके संबंध को और अधिक स्पष्ट और मजबूत बनाता है। उसके खूबसूरत चेहरे पर कोई खास भाव बोलता नहीं थी, मानो ये सब स्वाभाविक ही हो। हालांकि तीसरा स्थान मिलना उसके स्वाभिमानी हृदय में चुभने वाले पतली कांटे की तरह था। बचपन से ही उसके दादाजी ने उसे बताया था कि वह स्वर्ग की गौरवशाली पुत्री है, देवताओं की चुनी हुई है और महावीर के शिखर पर खड़े होने के लिए नियत है। लेकिन अब इस जीनियस लिस्ट ने उसे बताया कि उससे ऊपर दो लोग हैं। दिव्यता और भव्यता से परिपूर्ण उसकी सुनहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह भी दिव्य अकादमी की दिशा की ओर देखने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह शून्य क्षेत्र को घेरते हुए अज्ञात प्रथम और द्वितीय स्थान की ओर देख रहा है। तुम चाहे जो भी हो, मैं कियान रेनेक्सियो निश्चित रूप से तुमसे आगे निकल जाऊंगी। देवदूत ईश्वर की महिमा को पवित्र नहीं किया जा सकता। इस गुप्त आत्मा सम्राट कियान रेनेक्सियो ने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अधिक लोगों की निगाहें जिज्ञासा और भय से उन दो शीर्ष नामों पर टिकी थी जिनका खुलासा अभी होना बाकी था। यहाँ तक कि कियान रेनेक्सियो भी अपनी सहज प्रतिभा के साथ रैंक 20 आध्यात्मिक शक्ति, एक दिव्य रैंक सेराफिम आत्मा और आत्मा सम्राट दोनों केवल तीसरे स्थान पर ही आ सकते थे। पहले और दूसरे किस प्रकार के प्राणी थे? क्या वे सचमुच पुनर्जन्म लिए हुए देवता हो सकते हैं? आकाश की छतरी को मानो इस अत्यधिक प्रत्याशा और भय का आभास हो गया था। उबलता हुआ सुनहरा प्रकाश भीतर की ओर सिमटने लगा, संघनित होने लगा, मानो वह प्रकाश की पहली किरण को जन्म दे रहा हो जो आकाश और पृथ्वी के द्वार खोलेगी। अंततः अरबों खरबों लोगों की निगाहों के सामने दूसरे स्थान की जानकारी एक भव्य आभा के साथ प्रकट हुई, जो ऐसा प्रतीत होता था मानो सभी चीजों के सभी तत्वों को अपने अधीन करने में सक्षम हो। प्रतिभाशाली लोगों की सूची। द्वितीय स्थान आओ आत्मा शक्ति रैंक 56 आक्रमण प्रणाली आत्मा राजा। आत्मा मौलिक ड्रैगन दिव्य रैंक आत्मा संबद्धता बिग दिव्य अकादमी। मूल्यांकन पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रकाश और अंधकार जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के मूल तत्वों की शक्ति का प्रयोग करते हुए वह मौलिक प्रभुत्व के अवतार हैं। उनका नियंत्रण और विनाशकारी शक्ति अपनी पीढ़ी के शिखर पर पहुंच गई है और उनकी क्षमता था है। पुरस्कार आध्यात्मिक शक्ति में 3 रैंक की वृद्धि, सभी आध्यात्मिक अनुभूतियों की आयु में 10,000 वर्षों की वृद्धि, 90,000 वर्ष की उच्चतम श्रेणी की ड्रैगन स्पिरिट बोन से पुरस्कृत, मौलिक संबंध में स्थायी रूप से 50% की वृद्धि और जनजात क्षमता डोमेन पावर में दोगुना वृद्धि हुई। तत्वीय ड्रैगन सभी मूल तत्वों को नियंत्रित करने वाला। पुरस्कार मिलने के बाद वह आत्मा सम्राट बनने से केवल एक कदम दूर है। एक और दिव्य पद आत्मा, दूसरा दिव्य पद भी दिव्य अकादमी की भावना। स्पेशल मार्शल सोल रैंकिंग में भी पहला स्थान उसी का है, एक पहला एक दूसरा, ये प्रतिभा तो वाकई अद्भुत है। दूसरा स्थान, वो भी सिर्फ दूसरे स्थान पर, फिर पहला स्थान, पूरा महाद्वीप सन्नाटे में डूब गया। आओ के अस्तित्व ने एक बार फिर प्रतिभाशाली शब्द के बारे में लोगों की समझ को ताज़ा कर दिया। एक मौलिक ड्रैगन जो कई स्रोतों से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करता है। स्पेशल मार्शल सोल रैंकिंग में प्रथम स्थान, प्रतिभाशाली लोगों की सूची में दूसरा स्थान। ऐसी प्रतिभा के साथ उसकी साधना की गति शायद कियान रेनेक्सियो की गति से भी कहीं अधिक भयावह है। सभी को एहसास हुआ कि यह केवल एक आध्यात्मिक गुरु नहीं था, बल्कि चलता फिरता प्राकृतिक आपदा था, तत्वों का अवतार था। बिग दिव्य अकादमी के भीतर गहराई में हरे रंग के वस्त्र पहने आओ अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर आकाश की ओर देख रहे थे। दूसरे स्थान पर आने को लेकर उनके आकर्षक और थोड़े संकोची चेहरे पर कोई खास हैरानी नहीं दिखी। दूसरा, हम दिलचस्प। वह अपने आप से फुसफुसा रहा था और उसके चारों ओर विभिन्न तत्वों के प्रकाश की धुंधले बिंदु बाणों की तरह उछल रहे थे और समर्पण कर रहे थे। जैसे ही सुनहरी रोशनी उसके शरीर में समा गई, उसकी आवाज आश्चर्यजनक गति से बढ़ गई और उसने तुरंत रैंक 56 की बाधा को पार करते हुए रैंक 59 तक पहुंच गई। आध्यात्मिक शक्ति का बस एक और स्तर बाकी है और वह औपचारिक रूप से आत्मा सम्राट बन जाएगा। उसकी आत्मा की अंगूठी की आयु तेजी से बढ़ी और एक ड्रैगन पंजे वाली आत्मा की हड्डी जो 9 रंगों की धुंधली हवा उत्सर्जित कर रही थी और जिसमें पृथ्वी जल अग्नि और वायु की मूल शक्ति समाहित प्रतीत हो रही थी, उसके दाहिने हाथ में समाहित हो गई। इससे उन्हें आकाश और पृथ्वी के तत्वों को महसूस करने और नियंत्रित करने की क्षमता एक बिल्कुल नए स्तर तक पहुंचने में मदद मिली। अपने शरीर के भीतर बढ़ती और बढ़ती विभिन्न मौलिक शक्तियों को महसूस करते हुए जो उसके हर आदेश का पालन कर रही थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक आ गई। दूसरा स्थान नहीं है, बल्कि एक और शुरुआती बिंदु है। स्पिरिट हॉल। आओ की जानकारी देखकर बीबी डोन का दिल बैठ गया। एक और दिव्य पद आत्मा बिग दिव्य अकेडमी फिर से आ गई है। उसकी शक्ति स्पिरिट सम्राट के लगभग बराबर है। वो स्पेशल मार्शल सोल रैंकिंग में भी पहले स्थान पर है। इस बच्चे का खतरा लिंगिंग से भी कहीं अधिक है।
वो लगभग ये पूर्वाभास कर सकती थी कि भविष्य में जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वह निश्चित रूप से स्पिरिट हॉल के लिए महाद्वीप पर विजय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा बनेगा। उपासना कक्ष में कियान दाओलियो भी काफी देर तक चुप रही। एलिमेंटल ड्रैगन। उन्होंने इस प्रकार की आत्मा के बारे में केवल प्राचीन ग्रंथों में ही स्पष्ट विवरण देखे थे। इसे लगभग एक पौराणिक अस्तित्व माना जाता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में दुनिया में प्रकट होगा। एओलियन, बिग दीपा अकादमी, ली बाई। उसने इन नामों को बुलाया, उसके दिल में संकट की भावना पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह महाद्वीप वास्तव में हजारों वर्षों में न देखे गए विशाल परिवर्तन का स्वागत करने वाला है। अब सारा सस्पेंस उस एक चीज पर केंद्रित था जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ था, जो सभी प्रतिभाओं से ऊपर लटकी हुई थी। शीर्ष स्थान। आकाश के ऊपर सारा सुनहरा प्रकाश केंद्र बिंदु पर केंद्रित होता हुआ प्रतीत हो रहा था। उस बिंदु पर प्रकाश शुद्ध, अत्यंत तीव्र था, मानो वह संसार की रचना की शुरुआत में प्रकाश की पहली किरण हो, जिसमें अनंत रहस्य और सर्वोच्च महिमा समाहित हो। पूरा डोलवो महाद्वीप जिसमें करोड़ों जीव जंतु रहते हैं, चाहे वह मनुष्य हो या आत्मा प्राणी, चाहे वह उपाधि प्राप्त लोग हो या साधारण नश्वर, इस क्षण सभी ने अपनी सांसें थामी थी, अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिसने दो आत्माओं को वश में किया, उसने दिव्य पथ को पार कर लिया। सेराफिम एंड एलिमेंटल ड्रैगन और जीनियस लिस्ट में शीर्ष पर रहा। आखिर यह कौन है? सुनहरी रोशनी पूरी तरह से फूट पड़ी, एक नाम में परिवर्तित हो गई और आकाश को रोशन कर दिया। अध्याय 59 प्रतिभागिया युद्ध शक्ति दुनिया। बस आकाश की छतरी पर अचानक एक अत्यंत प्रकाश में धब्बा फूट पड़ा, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं हुई। सुनहरी रोशनी पहले की तरह शब्दों में परिवर्तित नहीं हुई। इसके बजाय यह एक धुंधली छवि में बदल गया। वो एक सादा सफेद लंबा चोला पहने हुए एक आकृति थी, जिसकी आंखें फड़फड़ा रही थी, मानो वह दुनिया की धूल से छुपी हो। उसका चेहरा धुंधली दाव आकर्षण से ढका हुआ था, अस्पष्ट था, जैसे किसी को भी उसका असली रूप देखने से रोका जा रहा था। लेकिन इस आकृति के प्रकट होते ही पूरा महाद्वीप सन्नाटे में डूब गया। उनसे एक अवर्णनीय स्वभाव का संचार होता था। यह आध्यात्मिक शक्ति का दबाव नहीं था, बल्कि एक अलौकिक दिव्य भावना थी जो सभी जीवित प्राणियों से ऊपर थी। क्या ये जीनियस लिस्ट में नंबर 1 पर रहने वाले व्यक्ति का आंकड़ा है? कितना मजबूत? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। असंख्य स्पिरिट मास्टर्स, यहां तक कि अभिमानी और घमंडी टाइटल दलों भी इस शख्सियत की उपस्थिति में प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें घुटने टेककर पूजा करने की तीव्र इच्छा भी हुई। ऐसा लग रहा था मानो किसी नश्वर प्राणी को नहीं, बल्कि किसी अमर प्राणी को देख रहे हो जो मानव जगत में अवतरित हुआ हो। इसके तुरंत बाद अमर आकृति के नीचे सुनहरे अक्षरों में उत्कीर्ण पाठ की पंक्तियां धीरे-धीरे उभरने लगी, जो एक भव्य आभा लिए हुए थी जो सब कुछ दबाती हुई प्रतीत होती थी। जीनियस लिस्ट नंबर 1 लुशियाओ। आत्मा शक्ति रैंक 99 रैंक में डोलो। आत्मा प्राचीन जीवन वृक्ष प्रज्वलित विनाशक देवता बल तलवार सृजन देवता की अनूठी त्रिमूर्ति आत्माएं। संबद्धता बिग दीपा अकादमी। मूल्यांकन 3 वर्षों में शून्य से शुरुआत करते हुए उन्होंने नश्वर जगत के शिखर को प्राप्त किया। अपने नश्वर शरीर की तुलना देवता के शरीर से की और स्वर्ग की इच्छा को अपने हृदय से प्रतिस्थापित किया। अतुलनीय प्रतिभा, अथाह युद्ध शक्ति, अभूतपूर्व और भावी पीढ़ियों के लिए इसकी बराबरी करना कठिन है। पुरस्कार सभी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन की आयु सीमा 50,000 वर्ष बढ़ा दी जाती है। दिव्य कलाकृति ईश्वर हत्या तलवार पुरस्कार के रूप में दी जाती है। एक ओरिजिनल डिवाइन पद पुरस्कार के रूप में दिया जाता है और 1 लाख वर्ष पुराना स्पिरिट बोन सेट जिसमें शरीर के सभी चिन्ह शामिल हैं पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। मौन। पूरे महाद्वीप में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो इस क्षण समय थम गया हो। सभी लोग आंखें फाड़कर मुंह खुला रखकर मिट्टी की मूर्तियों और लकड़ी की नक्काशी की तरह अपनी जगह पर जमे खड़े थे। उनके दिमाग सुन्न थे। वे अपने सामने मौजूद बेतुकी और ज्ञान को झकझोर देने वाली जानकारी को समझने में लगभग असमर्थ थे। 3 साल शून्य से शुरुआत करके लिमिट डोलवो हासिल करना। रैंक 99। डोलवो महाद्वीप पर स्थित करोड़ों स्पिरिट मास्टर्स में से एक परम शक्तिशाली व्यक्तित्व। ट्रिपल स्पिरिट्स एक ऐसी कीमत थी जो केवल सैद्धांतिक रूप से मौजूद थी, वास्तव में दुनिया में प्रकट हो गई थी। और वह मूल्यांकन उनके नश्वर शरीर की तुलना एक देवता के शरीर से करना अभूतपूर्व और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी बराबरी करना मुश्किल है। डॉट 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 ये कितनी अविश्वसनीय प्रशंसा थी। और इसके बदले में स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन की आयु सीमा में 50,000 साल की वृद्धि कर दी गई है। दिव्य कलाकृति उत्पत्ति दिव्य मोती 1 लाख साल पुरानी आत्मा की हड्डियों का पूरा सेट। इनमें से कोई पुरस्कार भी डोलवो को पागल करने के लिए काफी होता, फिर भी सभी पुरस्कार एक ही व्यक्ति को दिए गए। धमाका। संक्षिप्त सन्नाटे के बाद एक जबरदस्त हंगामा मच गया जिसने पूरे महाद्वीप को पूरी तरह से झकझोर दिया। यह हंगामा अत्यधिक सदमे, अविश्वास और गहरे भय से भरा हुआ था। स्पिरिट हॉल सुप्रीम पोंटिफ पैलेस क्लैन बेबी डोन अचानक पॉपी सिंहासन से उठ खड़ी हुई। सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक रत्नजनित राजदंड उसके हाथ से फिसल गया और एक कर्कश ध्वनि के साथ फर्श पर गिर गया। लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान थी। उसका शांत सदा स्थिर और सुंदर चेहरा अभूतपूर्व सदमे और धैर्य की कमी से भरा हुआ था। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें चौड़ी हो गई थी, पुतलियां अत्यधिक सिकुड़ गई थी। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। नहीं, असंभव, बिल्कुल असंभव। उसकी आवाज कर्कश थी, जिसमें एक कंपन थी जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। 3 साल की सीमा तक पहुंचने के लिए डोलवो, ये सब कैसे संभव है? लिमिट डोलवो को हासिल करने के लिए उसने कितना बलिदान दिया था? क्षेत्र, उसने कितना दर्द और संघर्ष सहा था? उसने कितने साल बिताए थे? फिर भी उन्हें 99वें रैंक तक पहुंचने में दशकों लग गए। लेकिन बिग दीपा अकेडमी का ये प्रतिभाशाली छात्र लुशियाओ ने सिर्फ 3 साल में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली। यह उनके जीवन भर के प्रयासों का सबसे बड़ा उपहास था। विशेषकर जब उसने पुरस्कार देखे जो इतने उदार थे कि उसे निराशा उत्पन्न हुई, तो उसके पूरे शरीर में तुरंत ही शक्तिहीनता की भावना छा गई। क्या आयु सीमा में 50,000 साल की वृद्धि की जानी चाहिए? मार्शल सोल रैंकिंग से पहले प्राप्त पुरस्कारों के साथ संयुक्त। इसका मतलब यह था कि प्रतिद्वंदी की मूल स्पिरिट रिंग संरचना पहले से ही भयावह थी और वृद्धि के बाद न्यूनतम आयु संभवतः 1 लाख वर्ष की स्तर पर थी। दिव्य कलाकृति उत्पत्ति दिव्य मोती और पूर्ण 1 लाख वर्ष पुरानी आत्मा सेट के साथ बेबी डोन का चेहरा पल भर में बेहद पीला पड़ गया। इससे पहले वह बिग दीपा अकादमी को एक संभावित प्रतिद्वंदी के रूप में देखती थी, यहां तक कि उसके मन में हत्या करने का इरादा भी था। लेकिन अब कोई प्रतिद्वंदी, क्या वह योग्य थी? एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो मानव चलता फिरता देवता हो, उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं और सारी योजनाएं हास्यास्पद और पूरी तरह से कमजोर प्रतीत होती थी। आदेश दो। बीबी डोन की आवाज में थोड़ी सी बेचैनी और बचा हुआ डर झलक रहा था। उससे पहले वाली निर्णायक निर्दयता बिल्कुल भी नहीं थी। युगवान और डुइने को तुरंत सूचित करें कि वे बिग दीपा अकादमी के खिलाफ सभी जांच और लक्ष्यीकरण योजनाओं को छोड़ दें। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अवज्ञा करने वालों को निर्दयतापूर्वक मृत्युदंड दिया जाएगा। उसने लगभग दहाड़ते हुए आदेश दिया। एक ऐसे लिमिट डोलवो का सामना करना जो स्वर्ग को चुनौती देने वाला और जिसकी नींव था थी, उसे जल्दबाजी में उकसाना सरासर मौत को दावत देना था। देवत्व प्राप्त करने से पहले वह किसी भी हालत में उसकी शत्रु नहीं बन सकती थी। डॉट 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 पूजा कक्ष कियान दाओलियो आकाश की छतरी को खाली निगाहों से घूर रही थी। उनकी आंखें जो आमतौर पर एक प्राचीन कुएं की तरह शांत रहती थीं और ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें आकाश और पृथ्वी समाहित हैं, अब तीव्र समय और विश्वास से भरी हुई थी। आकाश के अजय के रूप में जाने जाने वाले इस 99वें रैंक की सुपर डोलवो का भी इस क्षण मंडप बनाने लगा। 3 साल लिमिट डोलवो। वह अपने आप से बुदबुदाया, हर शब्द की आंजूं जितना भारी लग रहा था। क्या ये बच्चा सचमुच किसी देवता का पुनर्जन्म हो सकता है? उन्होंने लगभग 100 साल सिर्फ मुश्किल से 99वें रैंक तक पहुंचने में बिताए थे और वे इसमें शामिल कठिनाइयों और बाधाओं को अच्छी तरह समझते थे। 3 साल ये बात उनकी समझ से पूरी तरह परे थी और इसने स्पिरिट मास्टर कल्टीवेशन के बारे में उनकी धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। दूसरे प्रवर्तक गोल्ड क्रोकोडाइल डोलवो, जिसका कठोर चेहरा भी सदमे और प्रवाह से भरा हुआ था, निश्चित स्वर ने कहा, बड़े भाई, मैंने 100 से अधिक वर्ष बिताए और रैंकिंग पुरस्कारों की बदौलत ही मैं रैंक 99 तक पहुंच पाया। उसे 3 साल लग गए। ये तो बस। वह काफी देर तक ये शब्द हकलाता रहा, अपने दिल में उठे सदमे को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। एक जो युवान डोलवो की सांसें थम गईं, उनकी आवाज कांप रही थी, अविश्वसनीय, अभूतपूर्व। इस तरह की प्रतिभा को केवल प्रतिभाशाली कहना उचित नहीं होगा, वह तो मानो साक्षात देवता है। कियान दाओलियो ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ रही लहरों को जबरदस्ती दबा दिया। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो उन्हें गंभीरता और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मेरे उपासना कक्ष का आदेश जारी करें, तत्काल प्रभाव से स्पिरिट हॉल के सभी कर्मचारी, विशेषकर उपासना कक्ष में कार्यरत लोग, बिग दीपा अकादमी को किसी भी प्रकार से उकसाने का प्रयास न करें। यदि संभव हो तो उनसे अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास करें, यदि नहीं तो सम्मानजनक दूरी बनाए रखें। इस व्यक्ति की शक्ति का हम मुकाबला नहीं कर सकते। एन्फोसिस ने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में भारी मन से सिर हिलाया। 3 साल में लिमिट डोलवो बन चुके, त्रिगुण आत्माओं से युक्त और संभवतः 1 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन से ढके हुए, साथ ही एक दिव्य कलाकृति से लैस एक राक्षस का सामना करते हुए उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। 7 ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल निंग फैंटेसी स्वॉर्ड डोलवो और बोन डोलवो सब में से इतने व्याकुल थे कि वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। काफी देर बाद बोन डोलवो की आवाज कांप उठी। 3 साल में 99वें रैंक। क्या मैं सपना देख रही हूं? बूढ़े चेन, मुझे चुटकी काटो। तलवारबाज डोलवो चेन ने उसे अनसुना कर दिया। उसका दाहिना हाथ सेवन के स्वॉर्ड की मुठ को कसकर पकड़े हुए था, बल्कि कारण उसकी उंगलियों के जोर सफेद पड़ रहे थे। उसकी आंखों में जो तलवारों की तरह तेज थी, अब अभूतपूर्व स्तर का सद्भाव थोड़ी सी हैरानी झलक रही थी। अध्याय 60 स्पिरिट 20 पावर रैंकिंग सूची। वह जीवन भर तलवार के प्रति ईमानदार रहा, तलवार के सर्वोच्च मार्ग का अनुसरण करता रहा और अपनी प्रतिभा को साधारण मानता था।
लेकिन लू शियाओ की तुलना में उसकी प्रतिभा तो चमकीली चांदनी के सामने एक जुगनू जैसी थी। निंग फैंगसी ने एक लंबी सांस छोड़ी, मानो अपने सीने में समाये सारे सदमे को बाहर निकाल रहा हो, और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अब मुझे आखिरकार समझ आ गया है कि विद्या अकादमी इतने सारे राक्षसों को क्यों पाल पोस सकती थी। ऐसे शख्स की सत्ता में होने से श्रेय को जादू में बदलना कितना मुश्किल हो सकता है। ये सचमुच मेरे 7 ट्रेजर ग्लेड स्टाइल स्कूल का सौभाग्य है कि रोमरांग विद्या अकेडमी में है। निंग रोमरांग की रैंकिंग को लेकर उनके दिल में जो थोड़ा बहुत अफसोस था, वह भी पूरी तरह से गायब हो गया था और उसकी जगह सिर्फ अपार राह ही बची थी। श्रेय अकादमी, मां होमजुन, दाई वाई और अन्य लोग पूरी तरह से भयभीत हो गए थे। वे अभी भी स्पिरिट एंसेस्टर और स्पिरिट किंग के लक्ष्यों की दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे थे, और जुड़वां आत्माओं और 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट के रूपांतरण से अभी भी स्तब्ध थे। लेकिन पलक झपकते ही आकाश के आवरण ने उन्हें बताया कि किसी ने 3 साल एक ऐसे रास्ते पर चलकर बिताए हैं जिसे वे शायद जीवन भर में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, और एक ऐसी चोटी पर पहुंच गए हैं जिसकी ओर वे केवल ऊपर की ओर देख सकते हैं। 3 साल, लिमिट डोलो। मां होमजुन जमीन पर गिर पड़ा और अनमने ढंग से बुद्ध बुलाते हुए बोला, अब हम कैसे खेलेंगे? ऑस्कर ने अपनी लाड मिली, उसकी आवाज सूखी थी। मुझे अब लगता है कि रैंकिंग सूची में मेरा नाम आना केवल इसलिए था क्योंकि आसमान सो गया था। ग्रैंड मास्टर यू शियाओगा का शरीर डगमगा रहा था। अगर फ्लैंडर ने उसे सहारा न दिया होता तो वह लगभग खड़ा ही नहीं हो पाता। उन्होंने अपना पूरा जीवन आत्मा के सिद्धांत के अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया था और इस बात का दावा करते थे कि आत्माओं के बारे में उनकी समझ को कोई भी पार नहीं कर सकता। लेकिन ट्रिपल स्पिरिट्स और 3 साल की लिमिट डोलो नाम की 2 जानकारियां तो भारी हथौड़ों की तरह थी। उन्होंने उसके सारे सिद्धांतों और उसके सारे अहंकार को चकनाचूर कर दिया। क्या मेरा सिद्धांत गलत था, या फिर इस दुनिया में सचमुच कुछ ऐसा मौजूद है जो सिद्धांतों से परे है? उसकी आंखें बेजान थीं और वह गहरे आत्मसंदेह में डूब गया। बिग दीपक अकादमी के अंदर निंग रोमरांग, झू झूकी, दुबयान और ये लिंगलिंग, ये चारों महिलाएं भी आकाश में विराजमान उस आकृति को देख रही थी जो किसी दिव्य देवता जैसी दिखती थी। उन सभी के सुंदर चेहरे अत्यधिक आश्चर्य और प्रशंसा से भरे हुए थे। डीन, असल में निंग रोमरांग ने अपना छोटा सा मुंह ढक लिया। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। वह इतनी उत्साहित थी कि एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रही थी। दुबयान ने गहरी सांस ली और अपनी उमड़ती भावनाओं को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, 3 साल में शून्य से लेकर लिमिट डोलो हासिल करने तक मुझे पहले लगा था कि डीन थोड़ा लापरवाह है। मुझे उम्मीद नहीं थी। झू झूकी की ठंडी आंखों में भी एक चौंकाने वाली रोशनी कौन थी। वो साधना की कठिनाई को किसी और से बेहतर जानती थी। डीन की उपलब्धि को अब प्रतिभा के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। ये लिंगलिंग ने 9 हॉट बेगोनिया की पंखुड़ियों को धीरे से सहलाया और फुसफुसाते हुए कहा, तो यही है डीन का अस्तित्व। पहली बार उन्हें ये बात इतनी स्पष्ट रूप से समझ में आई कि डीन, जो आमतौर पर थोड़ा आलसी लगता था और कभी-कभार उन्हें सलाह देता था, वास्तव में इतनी विशाल ऊंचाई पर खड़ा था। उनके दिलों में उमड़ी विस्मय और प्रशंसा की भावना पल भर में चरम पर पहुंच गई। समुद्री देवता द्वीप। वो साइक्सी समुद्र देवता हॉल के सामने खड़ी थी, आकाश की छतरी को देख रही थी और उसके सुंदर लेकिन जुड़ने वाले चेहरे पर विश्वास का भाव दिखाई दिया। समुद्र देवता की महापुजारी के रूप में उसने समुद्र देवता की शक्ति का उपयोग किया था और 99वें स्तर तक पहुंचने के लिए अनगिनत वर्ष व्यतीत किए थे, ये जानते हुए भी कि इसके भीतर कितना बड़ा खतरा छिपा हुआ है। 3 साल, आखिर इस बच्चे का मूड क्या है? उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, उसकी आंखों में गंभीरता और जिज्ञासा भरी हुई थी। डोलो महाद्वीप में ऐसा चौंकाने वाला अस्तित्व कब प्रकट हुआ? समुद्री घोड़े डोलो और उसके साथ के अन्य लोग भय से पीले पड़ गए थे और बुदबुदा रहे थे, महापुजारी, ये डोलो महाद्वीप बदलने वाला है। ठीक उसी तरह जैसे लू शियाओ के नाम के कारण पूरा महाद्वीप अभूतपूर्व सदमे और उथल-पुथल में डूब गया था। आकाश की छतरी पर पड़ने वाली सुनहरी रोशनी फिर से बदल गई। आकाश को प्रतिबिंबित करने वाली अमर छाया धीरे-धीरे विलीन हो गई और सारा सुनहरा प्रकाश फिर से एकत्रित हो गया। यह एक नई अधिक भव्य पाटपंक्ति में परिवर्तित हो गया। डोलो महाद्वीप जीनियस लिस्ट अब समाप्त हो गई है। 1 महीने बाद उसी समय डोलो महाद्वीप स्पिरिट बीस्ट की शक्ति रैंकिंग सूची की घोषणा की जाएगी। कृपया इसका इंतजार करें। नई रैंकिंग सूची की घोषणा एक उफनती झील में एक विशाल चट्टान फेंकने के समान थी, जिसने एक बार फिर हजारों लहरों को जन्म दिया। स्पिरिट बीस्ट की शक्ति रैंकिंग सूची, दिलचस्प। स्पिरिट बीस्ट रैंकिंग सूची में सबसे ऊपर स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के वे अधिपति ही होंगे, है ना? मुझे आश्चर्य है कि स्काई एजोर बुल पाइथन और टाइटन जायंट तक इस रैंक तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि कुछ छिपे हुए शक्तिशाली आत्मा राक्षस हों जिनके बारे में हमें पता ही न हो। असंख्य स्पिरिट मास्टर्स ने लू शियाओ के बारे में अपने सदमे को अस्थायी रूप से दबाते हुए और अपनी उत्सुकता को नई रैंकिंग सूची की ओर मोड़ते हुए जोशपूर्वक चर्चा की। स्पिरिट रिंग प्राप्त करने के लिए स्पिरिट बीस्ट का शिकार करना स्पिरिट मास्टर कल्टीवेशन का आधार था और यह स्पिरिट बीस्ट रैंकिंग सूची निस्संदेह महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट के बारे में जानकारी प्रकट करेगी। प्रमुख शक्तियों के लिए इसमें अपार अवसर और जोखिम दोनों निहित थे। स्पिरिट हॉल, सुप्रीम पॉन्टिफ पैलेस। बीबी डोन ने नई रैंकिंग सूची की घोषणा देखी और लू शियाओ के कारण उसकी आंखों में उठती हलचल धीरे-धीरे शांत हो गई। उनकी जगह लेने के लिए पुनर्जीवित महत्वाकांक्षा और निर्मम हत्या का इरादा था। स्पिरिट बीस्ट पावर रैंकिंग लिस्ट बिल्कुल सही समय पर आई है। वह अपने आप से बुदबुदाई, उसके होठों के कोने पर एक ठंडी सी मुस्कान उभर आई। यह उचित होगा कि इस सिंहासन को इस महाद्वीप पर मौजूद अन्य उच्च गुणवत्ता वाले 1 लाख वर्ष पुराने आध्यात्मिक प्राणियों को देखने का अवसर मिले। वे सभी इस सिंहासन के लिए ईश्वर पद तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का काम करेंगे। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट, लेक ऑफ लाइफ। टाइटन विशालकाय वानर ने दबी हुई आवाज में एजोर ऑफ पाइथन दामिन से कहा, बड़े भाई, इस आध्यात्मिक जीव रैंकिंग में पहला स्थान तो आपका ही होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि हमें क्या पुरस्कार मिल सकते हैं। एजोर ऑफ पाइथन दामिन की गहरी आंखों में प्रत्याशा की झलक दिखाई दी, लेकिन अधिक गंभीरता थी। उसे हल्का सा आभास हुआ कि यह रैंकिंग सूची स्पिरिट बीस्ट के मौजूदा संतुलन को बिगाड़ सकती है। दुनिया, जीवन की झील के सबसे गहरे हिस्से में, इस स्थान के केंद्र में एक सुंदर आकृति शांतिपूर्वक तैर रही थी। उसके बाल लंबे थे जो चांदी के क्रिस्टल से तराशे हुए प्रतीत होते थे और उसकी कमर तक लटकते थे। बैंगनी रंग की आंखें विशालकाय और भरे आकाश जितनी गहरी थी, जिनमें एक ऐसी शीतलता और भव्यता झलकती थी जो शाश्वत प्रतीत होती थी। वहां खड़े रहने मात्र से ही सभी आत्माओं पर शासन करने और सभी जीवित प्राणियों से परे होने का एक महान स्वभाव स्वाभाविक रूप से उसके शरीर से प्रवाहित हो रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि आत्मा राक्षसों की सहशासक सिल्वर ड्रैगन किंग हुई थी। उसके बगल में काले रंग का चोला पहने एक व्यक्ति सम्मानपूर्वक खड़ा था। उस व्यक्ति का शरीर गठिया था और चेहरा दृढ़ था। उसके माथे पर सुनहरे बालों की एक लट लटक रही थी और उसकी सुनहरी ऊर्ध्वाधर पुतलियों में अनंत भव्यता और समय के उतार-चढ़ाव समाहित थे। वो स्वर्णिम आंखों वाला काला ड्रैगन राजा पशु देवता लितियान था। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट की सतह पर सबसे शक्तिशाली 10 महान दुष्ट राक्षसों का मुखिया। इस समय चाहे वह गुयुना हो या लितियान, उनकी निगाहें स्थानिक बाधाओं की परतों को भेदते हुए बाहर से शानदार आकाश पर टिक गईं। लू शियाओ के अभी प्रथम स्थान पर आसीन होने से मेरी जानकारी ने इस क्षेत्र में भी हलचल मचा दी है। लितियान की सुनहरी ड्रैगन जैसी आंखें अभूतपूर्व गंभीरता और सदमे से भरी हुई थी। उन्होंने गहरी आवाज में बात की, उनकी आवाज जगह में गूंज रही थी, जिसमें हल्की सी रूखापन झलक रहा था। हे भगवान, लू शियाओ नाम के इस इंसान ने 3 साल में लिमिट डोलो और ट्रिपल स्पिरिट्स हासिल कर ली। ये तो बिल्कुल अभूतपूर्व है। मुझे डर है कि उनका बैकग्राउंड। वो कुछ देर रुका, मानो सही शब्द ढूंढ रहा हो, और अंत में अविश्वास भरे स्वर में बोला, मुझे डर है कि वह इस दुनिया का नश्वर प्राणी नहीं है। क्या वह देवलोक द्वारा भेजा गया कोई अग्रदूत हो सकता है? अध्याय 61, गुयुना का अनुमान। गुयुना की बैंगनी आंखें थोड़ी सी झिलमिलाऊ थीं। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी स्पष्ट ठंडी आवाज में निश्चितता और गहरी जिज्ञासा का संकेत था। नहीं, लितियान, उसे देवलोक द्वारा नहीं भेजा जाना चाहिए था। इसके अलावा देवलोक के नियमों के अनुसार दिव्य श्रेणी की शक्तिशाली प्राणी अपने वास्तविक रूप में निम्नलोक में नहीं उतर सकते। उसने अपनी खूबसूरत बाहों को थोड़ा सिकुड़ा, जो उसके आमतौर पर परिवर्तित व्यवहार में एक दुर्लभ दृश्य था। 3 साल में शून्य से इस दुनिया की शिखर तक पहुंचना। उस समय के ड्रैगन देवता ने भी कभी ऐसी आश्चर्यजनक साधना गति हासिल नहीं की थी। इस व्यक्ति का अस्तित्व अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये सुनकर लितियान के मन में विस्मय की भावना और भी बढ़ गई। गुरु भी दूसरे पक्ष की चालों को नहीं समझ पाए। लू शियाओ की उत्पत्ति शायद देवलोक से आई किसी आगंतुक की तुलना में कहीं अधिक रहस्यमय और अथाह थी। लेकिन जल्द ही लितियान की चिंता एक और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर मुड़ गई। वो आगे बढ़ा, उसकी आवाज में गहरी चिंता झलक रही थी। गुरुजी, वो सुनहरा आकाशमंडल, वह इतनी बेशर्मी से पूरे महाद्वीप के बारे में जानकारी जुटाता और प्रकाशित करता है, यहाँ तक कि ऐसे रहस्यों का भी पता लगा लेता है। क्या यह आपकी उपस्थिति का पता लगा पाएगा, स्वामी? यदि आपके ठीक होने और यहाँ छिपे रहने की खबर सार्वजनिक हो जाए तो? ये लितियान के दिल में सबसे गहरा डर था और वास्तव में उन सभी क्रूर जानवरों के दिलों में भी था जो इसे जानते थे। सिल्वर ड्रैगन किंग गुयुना ही सोल बीस्ट क्लैन के पुनरुद्धार की एकमात्र आशा थी, जो ड्रैगन लॉर्ड के अवतार का आधा हिस्सा थी। उसकी गंभीर चोटें और यहाँ उसका स्वस्थ होना सोल बीस्ट क्लैन का सर्वोच्च स्तर का रहस्य था। एक बार इसका खुलासा हो जाने पर ये देवलोक के प्रचंड प्रकोप को आमंत्रित करेगा, जो एक पूर्ण और भीषण तबाही होगी। गुयुना कुछ पल के लिए चुप रही। उसने फिर ऊपर देखा। उसकी निगाहें मानो इस स्वतंत्र स्थान को भेदने में सक्षम थी और सीधे आकाश में लटकी हुई सुनहरी रैंकिंग सूची के मुख्य भाग को देख पा रही थी। उसने सावधानीपूर्वक उस विशाल विधि शक्ति को महसूस किया जिसने पूरे डोलो महाद्वीप को घेर रखा था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। अत्यंत उच्च स्तर की, फिर भी प्रतीत होता था कि इसमें अच्छी या बुरी की कोई व्यक्तिपरक इच्छा शक्ति नहीं थी। काफी देर बाद उसने धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज अभी भी साफ और ठंडी थी, लेकिन उसमें गहन विचार विमर्श के बाद यह बयान निर्णय झलक रहा था। इस स्वर्णिम रैंकिंग सूची का स्रोत वास्तव में मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक है। इसमें निहित विधि शक्ति अत्यंत उच्च स्तर की है। तथापि गुयुना ने विषय बदलते हुए कहा, उसकी उंगलियों पर चांदी की रोशनी थोड़ी झिलमिलाऊ थी, ठीक इसी वजह से कि इसका स्तर बहुत ऊंचा है और इसका नियम निष्पक्ष है। ये किसी सत्ता के व्यक्तिगत जांच उपकरण की बजाय स्वर और पृथ्वी के नियमों के व्यक्ति जैसा अधिक है।
ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी विशिष्ट व्यक्ति या बल को जानबूझकर निशाना बनाने के बजाय कुछ अंतर्निहित मानदंडों और नियमों के आधार पर जानकारी प्रकाशित करता है जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते हैं। उसने दीप्तियान की ओर देखा, उसकी आंखों में फिर से शांति और बुद्धिमत्ता लौट आई। मैं यहाँ छिपी हुई हूँ, जीवन की चिड़ी और स्थानिक शक्ति की सहायता से स्वास्थ्य लाभ कर रही हूँ। मेरी आभा लगभग पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग है और मैं अपनी आभा को पूरी तरह से दबा रही हूँ। जब तक मैं इस दुनिया की सीमाओं से परे सक्रिय रूप से शक्ति का उत्सर्जन नहीं करता, जिससे स्वयं कानून से ही तीव्र प्रतिकर्षण उत्पन्न हो, तब तक ये रैंकिंग सूची जानबूझकर मेरे अस्तित्व को चिह्नित नहीं कर सकती। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि यह रैंकिंग सूची देवलोक की समझ को बाधित कर रही है। देवलोक को ये पता नहीं होना चाहिए कि दोनों महाद्वीप पर यह विचित्र आकाश आवरण प्रकट हुआ है। गुरुयोना के विश्लेषण को सुनने के बाद दीप्तियान का तनावपूर्ण मूड थोड़ा शांत हो गया। लेकिन फिर भी उसने पूरी तरह से अपनी सतर्कता कम करने का साहस नहीं किया। गुरुजी, फिर भी क्या हमें कुछ तैयारी करने की आवश्यकता है? अगर ऐसा हुआ तो सावधानी बरतना आवश्यक है। गुरुयोना ने हल्के से सिर हिलाया। आदेश आगे पहुंचा दो। कोरिया में मौजूद सभी खूंखार जीव अपनी आभा को दबाए रखें। मेरे आदेश के बिना वे आसानी से बाहर न निकलें। और नहीं उन्हें स्वर्णिम रैंकिंग सूची के साथ किसी भी प्रकार के सक्रिय टकराव या जांच में शामिल होना चाहिए। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। उसकी निगाहें एक बार फिर शून्य लोक में स्थित आकाश आवरण की ओर मुड़ी और आत्मा पशु शक्ति रैंकिंग के पूर्वावलोकन पर टिक गई। उसकी बैंगनी आंखों में एक गहरी चमक दिखाई दी। अब हमें जिस चीज पर अधिक ध्यान देना चाहिए वह आगामी स्पिरिट बीस्ट रैंकिंग सूची है। दीप्तियान, तुम्हारी ताकत के साथ सूची में तुम्हारा नाम आना लगभग निश्चित है। बीजी 10,000 दानव राजा शियोन जून ये भी योग्य होने चाहिए। इस पर दीप्तियान की सुनहरी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद झलकने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने पिछली जीनियस लिस्ट द्वारा वितरित किए गए पुरस्कारों को स्पष्ट रूप से देखा था। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि, दिव्य कलाकृतियां, इनमें से हर एक चीज ने उन क्रूर राक्षसों को जो सैकड़ों हजारों वर्षों से जीवित थे ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दिया। यदि उनकी सोल बीस्ट गैंग को भी इसी प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हो सके, विशेषकर गुरु की चोटों के लिए लाभकारी खजाने, निश्चिंत रहें गुरुजी। दीप्तियान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, यदि इस रैंकिंग सूची से मिलने वाले पुरस्कारों में वास्तव में इतनी दिव्य शक्ति है, तो आपका अधीनस्थ निश्चित रूप से आपकी चोटों को ठीक करने का अवसर प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। गुरुयोना ने धीरे से हम की आवाज निकाली, फिर कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। वह अपने घावों को भरने के लिए जीवन की चीज से ऊर्जा को अवशोषित करती रही। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके शांत बाहरी रूप के पीछे क्या उसका दिल भी दीप्तियान की तरह रैंकिंग सूची के पुरस्कारों के लिए प्रत्याशा से भरा हुआ था। शायद यह अचानक बदलाव लंबे समय से निष्क्रिय पड़े सोल 20 कबीले के लिए पूरी तरह से संकट नहीं था, लेकिन शायद आशा की एक किरण हो। वह गुप्त स्थान एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया, जहां केवल चांदी जैसी रोशनी और जीवन ऊर्जा धीरे-धीरे प्रवाहित हो रही थी। एक महीने बाद सोल 20 पावर रैंकिंग के अनावरण का इंतजार, जो एक बार फिर महाद्वीप को हिला देने वाला था। दोनों महाद्वीप पर अभूतपूर्व ध्यान और प्रत्याशा के बीच एक महीना धीरे-धीरे बीत गया। इस पूरे महीने के दौरान जीनियस लिस्ट के नतीजों का असर लगातार महसूस होता रहा। प्रमुख शक्तियां अभी भी सूची से मिली जानकारी को समझने और अपनी रणनीतियों में बदलाव करने में लगी हुई थी। स्पिरिट हॉल ने अपने पूर्व के दबंग रवैये पर काफी हद तक लगाम लगा दी थी। विशेषकर बिग अकादमी से संबंधित मामलों में ये बेहद सतर्क हो गया था। सभी ताकतों की निगाहें अब एक बार फिर स्काई कैनोपी पर टिकी हुई थी, क्योंकि दोनों महाद्वीप की आत्मा पशु शक्ति रैंकिंग की घोषणा का क्षण निकट आ गया था। स्पिरिट हॉल उपासना हॉल के सामने कियान दाओलियो अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। उसके सुनहरे लंबे बाल और वस्त्र हवा में धीरे-धीरे लहरा रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा, जिससे धीरे-धीरे हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी थी। उनकी आमतौर पर शांत रहने वाली आंखों की गहराई में अब गंभीरता और जिज्ञासा का एक दुर्लभ भाव प्रकट हुआ। उसके बगल में खड़ा दूसरा पुजारी स्वर्ण मगरमच्छ लोलो, कियान दाओलियो के चेहरे के भाव में आए सूक्ष्म बदलाव को उन्होंने अत्यंत बारीकी से देखा। वो पूछे बिना नहीं रह सका, बड़े भाई, आपके चेहरे के भावों को देखकर लगता है कि क्या इस आत्मा राक्षस रैंकिंग सूची के बारे में आपकी कोई लग रहा है? एजो लुआन डोलो और थाओजेन जून डोलो जैसे कई अन्य पुजारियों ने भी अपनी निगाहें उसकी ओर घुमा लीं। वे इस बात को भली-भांति जानते थे कि महायाजक की साधना स्वर्ग तक पहुंचने वाली होती है। उनकी समझ उनसे कहीं अधिक थी। हो सकता है कि उसने कुछ ऐसे सुराग देखे हों जिन्हें वे लोग नहीं देख पाए थे। कियान दाओलियो की निगाहें आकाश पर टिकी रहीं, उनकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें गंभीरता का एक सूक्ष्म संकेत था। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट सतह पर जितना सरल दिखता है उतना सरल नहीं है। वो कुछ देर रुका, मानो कुछ याद कर रहा हो, फिर बोला, कई साल पहले मैं एक खास वजह से स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट की कोरिया में बहुत अंदर तक गया था। हालांकि स्काई एजो बुल पाइथन और टाइटन जायंट को जंगल का सम्राट कहा जाता है और उनकी ताकत वाकई दोनों के बराबर है। फिर भी उन्होंने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वे मेरी आशंका का स्रोत नहीं थे। जीवन की झील के भीतर गहराई में मैंने कुछ अत्यंत स्पष्ट आभाओं को महसूस किया, जिनसे मेरी आत्मा तक कांप उठी। वे आभाएं प्राचीन, शक्तिशाली, क्रूर और विनाशकारी इच्छाशक्ति से भरी हुई थी और उनमें से प्रत्येक आकाशीय नीली अजगर और टाइटन विशाल पैमाने से कहीं ऊपर थी। उनमें से कुछ आभाओं ने तो मुझे जानलेवा खतरे का एहसास भी कराया। क्या? ये सुनकर गोल्डन क्रोकोडाइल डॉल्फिन की सुनहरी ऊर्ध्वाधर पुतलियां अचानक से खुल गईं और उसके चेहरे पर विश्वास का भाव आ गया। पहले एक केवल 98 डॉलर के रूप में वो खुद को बेहद शक्तिशाली मानता था और यहां तक कि उसे भी स्काई एजो बुल पाइथन और टाइटन जायंट से निपटना बेहद मुश्किल लगता था। लेकिन क्या प्रधान पुजारी ने वास्तव में कहा था कि इससे भी अधिक भयानक अस्तित्व मौजूद है? क्या वह 99वें स्तर के महापुजारी को भी जानलेवा खतरे का एहसास करा सकता है? अध्याय 62 जीवन का प्राचीन वृक्ष अंकुरित होता है। रैंकिंग सूची खुलने वाली है। एजो लुआन डोलो ने भी गहरी सांस ली। महापुजारी, क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि स्टार ग्रेट फॉरेस्ट की गहराई में 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट से भी अधिक भयानक अस्तित्व अभी भी सो रहे हैं? उस तरह का आत्मा राक्षस, ये तो सिर्फ एक किंवदंती ही होनी चाहिए। कियान दाओलियो ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी निगाहें पैनी थी। किंवदंतियां हमेशा निराधार नहीं होती। यह आत्मा प्राणी सूची बिल्कुल सही समय पर आई है। शायद यह उन रहस्यों को उजागर कर सके जिन्हें तारा महान मन ने अनगिनत वर्षों से छिपा रखा है। हम इस अवसर का उपयोग स्पष्ट रूप से देखने के लिए कर सकते हैं कि इस महाद्वीप के आत्मा राक्षसों ने कितने तुरुप के पत्ते छिपा रखे हैं, ताकि भविष्य में आत्मा राक्षसों के साथ संघर्ष होने पर हम तैयार रह सकें। कुछ पुजारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी ने एक दूसरे की आंखों में सदमा और गंभीरता देखी। 100,000 साल की स्पिरिट बीस्ट रैंकिंग के रोमांच को देखने की उनकी शुरुआती उत्सुकता एक गहरी निराशा के साए में बदल गई थी। यदि यह सचमुच वैसा ही था जैसा महायाजक ने कहा था, तब आत्मा पशु कबीले की छिपी हुई शक्ति संभवतः मानव आत्मा गुरुओं के अनुमानों से कहीं अधिक थी। बिग अकादमी निश्चित भूमि के भीतर गहराई में स्थित है। बाहर की उत्सुकता के विपरीत लू शियाओ इस समय किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो उसके लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। वो एक खुले स्थान के केंद्र में पालथी मारकर बैठा था। उसकी आवाज समाहित थी, मानो वह आसपास के वातावरण में विलीन हो रही हो। ईश्वर हत्यारा तलवार जो अनगिनत डॉलरों को पागल करने के लिए काफी थी, पास ही जमीन में लापरवाही से गड़ी हुई थी, जिससे हल्का दबाव महसूस हो रहा था। लू शियाओ की निगाहें इस समय उसकी हथेली के ऊपर तैरते हुए एक बीज और एक मंके पर टिकी हुई थी। बीज दिखने में साधारण सा था, केवल नाखून के आकार का, भूरे धूसर रंग का, जिसकी सतह पर प्राकृतिक रूप से बने गिले और जटिल पैटर्न थे। ध्यान से देखने पर वे पैटर्न धीरे-धीरे बहते हुए प्रतीत होते थे, जिनमें जीवन की एक अवर्णनीय दाव अवधारणा समाहित थी। ये ठीक वही आकाशीय आवरण पुरस्कार था जो उसे पहले प्राप्त हुआ था, प्राचीन जीवन वृक्ष का बीज। दूसरे मंके से एक धुंधला अराजकता जैसा रंग निकल रहा था और उसके अंदर तारों के बादल बहते हुए प्रतीत हो रहे थे, जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का रूप धारण कर रहे थे। ये जीनियस लिस्ट से मिला पुरस्कार था उत्पत्ति का दिव्य मोती। प्राचीन जीवन वृक्ष में सृष्टि के आरंभ से ही जीवन का स्रोत समाहित है। यदि यह वृक्ष विकसित हो सके तो इसका स्थान एक पवित्र भूमि में परिवर्तित हो जाएगा, जहां नियम स्वतः उत्पन्न होंगे और आध्यात्मिक शक्ति ज्वाला की तरह प्रवाहित होगी। लू शियाओ ने शांत आंखों से धीरे से कहा, लेकिन यह उत्पत्ति दिव्य मोती एक विश्व की उत्पत्ति के एक टुकड़े से बना है, जिसमें शुद्धतम उत्पत्ति शक्ति समाहित है, जो इस प्राचीन जीवन वृक्ष के बीज को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम पोषण बनाती है। अब वह और संकोच नहीं कर रहा था और एक विचार के साथ उसके बगल में तैरता हुआ दिव्य मोती अचानक प्रकाश से भर गया। अराजकता के रंग का वो प्रकाश चकाचौंध करने वाला नहीं था, फिर भी उसमें सभी चीजों के विकास और आदिम अवस्था में लौटने की सर्वोच्च अवधारणा समाहित थी। उत्पत्ति की ऊर्जा की धाराएं जो अत्यंत परिष्कृत थी, धीरे-धीरे बुरे रंग के प्राचीन जीवन वृक्ष के बीच में प्रवाहित होने लगी, मानो किसी चुंबक द्वारा खींची जा रही हो। बस जैसे ही उत्पत्ति की शक्ति ने बीज को छुआ, एक अजीब सी विनम्रता की आवाज सुनाई दी। लू शियाओ पर केंद्रित कई सौ मीटर के दायरे में स्थित अंतरिक्ष सूक्ष्म रूप से मुड़ने लगा और शून्य क्षेत्र से नग्न आंखों से दिखाई देने वाले हल्के हरे प्रकाश के धब्बे दिखने लगे। वातावरण में एक अवर्णनीय ताजगी का आभास व्याप्त था। गहरी सांस लेने से व्यक्ति पूरी तरह तरोताजा महसूस करता था और आध्यात्मिक शक्ति का संचार भी थोड़ा तेज हो जाता था। इस तरह के हंगामे ने तुरंत बिग अकादमी में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। क्या हुआ? निंगनोंग ने अभी साधना पूरी की थी। अकादमी की गहराई से निकल रही विचित्र हलचल और जीवन ऊर्जा को महसूस करते हुए उसने उत्सुकता से उसे देखा। झू झू की दुगुयान और ये लिंगिंग भी अपने घरों से बाहर निकली। उनकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य और निश्चितता से भरी हुई थी। इतनी सघन जीवंतता और बहुत उच्च स्तर की शक्ति की लहर। ये लिंगिंग की इंद्रियां सबसे तेज थी। उसका नाइन हार्ट बेगुनिया आत्मा थोड़ी कांप रही थी, जो लालसा और श्रद्धा की भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। यहाँ तक कि सिकोन जेन, लीवाई और अन्य लोग जो आमतौर पर एक ऐसे ड्रैगन की तरह रहस्यमय होते थे जिसका सिर तो दिखाई देता है लेकिन पूंछ नहीं, वे भी तुरंत निश्चित भूमि की परिधि पर प्रकट हो गए। उन्होंने गंभीरता से चारों दिशाओं की रक्षा की। उनकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। ये दीन है। सिकोन जेन के शरीर में हल्की सी बेचैनी सी चमक उठी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, वो एक महत्वपूर्ण आयोजन में भाग ले रहे हैं। उनके पास मत जाओ, आसपास की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालनी है। लीवाई ने नीले कमल की तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी निगाहें बिजली की तरह तेज थी। उसने आसपास के शून्य क्षेत्र का जायजा लिया और सिर हिलाया। वे सभी महसूस कर सकते थे कि निश्चित भूमि के केंद्र में एकत्रित हो रही शक्ति कितनी विशाल और पवित्र थी।
लूशियाओ की हथेली में मौजूद प्राचीन जीवन वृक्ष का बीज उत्पत्ति दिव्य मोती की शक्ति की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के बाद दरार एक हल्की सी ध्वनि फिर भी ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की घोषणा कर रही हो ऊपर से गुजरी। बीज के ऊपरी भाग में एक दरार पड़ गई। जीवन और सृजन की परम अवधारणा को समाहित करने वाली एक अवर्णनीय शाखा कांपते हुए बाहर निकली। जैसे ही यह शूट सामने आया, धमाका। जीवन ऊर्जा से परिपूर्ण प्रकाश का एक विशाल हरा स्तंभ अचानक बीज के अंकुर से ऊपर उठा और आकाश को घेरता हुआ आगे बढ़ा। प्रकाश स्तंभ हिंसक नहीं था, बल्कि वह कोमलता और जीवंतता से भरा हुआ था, लेकिन उसमें समाहित उच्च स्तर की जीवन ऊर्जा जिसको जेन और लीबाई जैसे शक्तिशाली लोगों के भावों को भी बदल दिया। प्रकाश का वह स्तंभ लगभग 10 सालों तक बना रहा और फिर धीरे-धीरे गायब हो गया। आखिरकार इसमें अंकुर फूट ही गया। लू जियाओ ने आँख भरी और बीज पूरी तरह से गायब हो गया था। उसकी जगह पर एक छोटा सा पौधा था, लगभग 1 फुट ऊंचा, पूरी तरह से पन्ना जैसा हरा और एकदम साफ। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जीवन के इस प्राचीन वृक्ष के पौधे के केंद्र में जीवन और शुद्धात्मिक शक्ति की एक विशाल और शक्तिशाली धारा ज्वार की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। पलक झपकते ही जिस पूरे इलाके में बिग एकेडमी स्थित थी, वह विभिन्न प्रकार की घटनाओं से भरा हुआ था। जमीन पर अनगिनत विदेशी फूल और विचित्र घासें दिखाई देने वाली गति से बेतहाशा उड़ रही थी और खिल रही थी, जिससे एक ताजी भरी सुगंध निकल रही थी। पहले साधारण दिखने वाले पेड़ों की शाखाएं मोटी हो गईं और उनके पत्ते हरे भरे चमकीले पन्ना रंग के हो गए, यहाँ तक कि उन्हें हल्की सी जैसी चमक भी दिखाई देने लगी। हवा में व्याप्त आध्यात्मिक शक्ति की सांद्रता तुरंत कई गुना बढ़ गई और यह आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत शुद्ध और सौम्य थी, जिससे इसे अवशोषित करना और परिष्कृत करना आसान हो गया। संपूर्ण बिग अकादमी पल भर में एक साधारण स्पिरिट मास्टर अकादमी से एक धन्य भूमि में परिवर्तित हो गई, जहाँ आध्यात्मिक शक्ति प्रचुर मात्रा में थी और जीवन की शक्ति सक्रिय थी। खेती के वातावरण में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। ये है। निंगरोंगरांग ने अपने चारों ओर की आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया, जो कई गुना अधिक सघन और आत्मीयता से भरपूर थी, और वह पूरी तरह से स्तब्ध होकर मुंह खुला रह गया। मेरा ज़ेड फॉस्फोसर्प आत्मा आनंद से झूम रही है। दुगुया ने उत्साहपूर्वक अपनी आत्मा से आने वाले आनंदमय संकेतों को महसूस किया। यहाँ साधना करने से उसकी आत्मा के विकास की गति संभवतः और भी तेज हो जाएगी। झूठी ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके शरीर की हर कोशिका शुद्ध ऊर्जा को लालच से सोख रही है। उसकी साधना की गति दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई थी। ये लिंगी ने अपने बगल में जंगली रूप से उगने वाली नीली चांदी की घास की एक डंडी को धीरे से छुआ, उसके भीतर के अपार जीवन शक्ति को महसूस किया और उसकी ठंडी आंखें भी सदमे से भर गईं। यहाँ उसके नाइन हॉट बेगोनिया की उपचार क्षमता में भारी वृद्धि होने की संभावना है। डीन, उसने आखिर किया क्या? चारों लड़कियों के दिलों में रहस्यमय डीन के प्रति उनकी श्रद्धा और आराधना अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। सिकोन, जेन और लीबाई ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में हैरानी और राहत के भाव देखे। जीवन की उत्पत्ति, डीन ने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के एक टुकड़े को रूपांतरित करने के लिए ऐसी शुद्ध जीवन उत्पत्ति को जुटाया। इस तरह की विधि एक निर्माता की विधि के करीब है। सिकोन, जेन ने प्रशंसा से आह भरी। लीबाई ने अपनी तलवार पर हाथ फेरा और हल्के से हंसते हुए कहा, इस तरह हमारी बिग अकादमी की नींव सचमुच मजबूत हो गई है। ये जगह दुनिया की नंबर 1 साधना की पवित्र भूमि होनी चाहिए। लू शियाओ ने अपनी हथेली में मौजूद प्राचीन जीवन वृक्ष के पौधे को देखा, जो धीरे-धीरे शून्य क्षेत्र में अपनी जड़ जमा रहा था और बढ़ने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। प्रारंभिक रूप से नींव स्थापित हो चुकी है। समय बीतने के साथ जब जीवन का प्राचीन वृक्ष स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, तो ये स्थानीय दिव्य क्षेत्र बन जाएगा। उसने लापरवाही से उस ओरिजिन डिवाइन पल को एक तरफ रख दिया, जिसने उसकी अधिकांश ऊर्जा खर्च कर दी थी और जिसकी रोशनी काफी मंद पड़ गई थी। तभी उसकी निगाह आकाश में स्थित आकाश आवरण की ओर मुड़ी, जो पहले से ही सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और आत्मा जानवरों की रैंकिंग सूची को पूरी तरह से खोलने ही वाला था। आध्यात्मिक प्राणियों की रैंकिंग सूची, इस महाद्वीप के प्राणियों को यह एहसास दिलाने में मददगार साबित होगी कि जिस दुनिया में वे रहते हैं वो उतनी सरल नहीं है जितनी वे कल्पना करते हैं। अब समय आ गया है कि पर्दे के पीछे छिपे हुए क्रूर राक्षस अपना असली रूप प्रकट करें। उसके होठों के कोने पर एक हल्की आशा भरी मुस्कान उभर आई। और साथ ही पूरे बंगो महाद्वीप में, चाहे मानव राज्य हो या आत्मा राक्षसों के क्षेत्र, सभी जीवित प्राणी अपनी सांसें रोक लेते थे, उनके दिल तेजी से धड़कते थे और साथ ही चमकता हुआ सुनहरा प्रकाश भी बढ़ता जा रहा था। सोल बीस पावर रैंकिंग खुलने ही वाली थी। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के भीतर गहराई में दीप्यान जैसे क्रूर जानवर तैयार खड़े थे और जीवन की झील की तलहटी में गुलियोना ने चुपचाप अपनी आंखें खोली। स्पिरिट हॉल में बीबी डोंग की आंखों में महत्वाकांक्षा की झलक दिखाई दी। सभी प्रमुख शक्ति बदली से इंतजार कर रही थी।